सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। आपको बताएं कि इजाफी नशिस्तों पर कामयाब नून लीग पीपल्स पार्टी के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर मुकम्मल इंसाफ की बात कर दी है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं उन्हीं पर फैसला करेंगे। ये केस सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों का है। मजीद अहवाल जानते हैं, सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इस अहम सवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के सामने चौथी समाअत है। और इससे पहले आप आज की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो मखदूम अली खान जो कि इजाफी मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवार थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के उनके वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए ये बात अदालत के सामने रखी है कि चूँकि ऐवान को आइन के मुताबिक नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता और मखसूस नशिस्तें किसी ऐसी जमात को भी नहीं दी जा सकती जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही कोई तरजीही फहरिस्त जमा करवा रखी थी। लिहाजा जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातें हैं उन्हीं को ये नशिस्तें दी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए ये नुक्ता उठाया है कि ज़रूरी इसलिए होता है पेशगी तौर पर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें देना क्योंकि जो ख़वातीन उम्मीदवार होती हैं वो उस पर कामयाब होने के बाद वज़ीर आज़म भी बन सकती हैं। इसलिए वोटर्स को इलेक्शन से पहले पता होना चाहिए कि किस जमात के कौन से उम्मीदवार मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील से जो सवाल अदालत ने उठाया है, बेंच के मेंबरान की जानिब से उठाया गया, वो यह है कि आपने 2 फरवरी को एक गलत तशरीह की कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान वाला जो फैसला दिया है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। उस पर जवाब दें कि ये आपकी तशरीह किस कानून के तहत थी। इस बात पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अभी जवाब नहीं दिया और ये कहा कि वो आखिर पे इन सवालात के जवाब देंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह हिदायत की है कि केस को जो फाइल पे चीज़ें मौजूद हैं उसी तक महदूद रखा जाए और बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बार फिर मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 और सो मोटो पावर यानी आर्टिकल 184(3) के तहत इलेक्शन कमीशन की इस गलत तशरीह को दुरुस्त करने की बात भी अदालत में की है। समाअत आज अभी भी जारी है और चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि आज ही इस केस की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। आपको बताएं कि इजाफी नशिस्तों पर कामयाब नून लीग पीपल्स पार्टी के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर मुकम्मल इंसाफ की बात कर दी है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं उन्हीं पर फैसला करेंगे। ये केस सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों का है। मजीद अहवाल जानते हैं, सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इस अहम सवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के सामने चौथी समाअत है। और इससे पहले आप आज की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो मखदूम अली खान जो कि इजाफी मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवार थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के उनके वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए ये बात अदालत के सामने रखी है कि चूँकि ऐवान को आइन के मुताबिक नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता और मखसूस नशिस्तें किसी ऐसी जमात को भी नहीं दी जा सकती जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही कोई तरजीही फहरिस्त जमा करवा रखी थी। लिहाजा जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातें हैं उन्हीं को ये नशिस्तें दी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए ये नुक्ता उठाया है कि ज़रूरी इसलिए होता है पेशगी तौर पर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें देना क्योंकि जो ख़वातीन उम्मीदवार होती हैं वो उस पर कामयाब होने के बाद वज़ीर आज़म भी बन सकती हैं। इसलिए वोटर्स को इलेक्शन से पहले पता होना चाहिए कि किस जमात के कौन से उम्मीदवार मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील से जो सवाल अदालत ने उठाया है, बेंच के मेंबरान की जानिब से उठाया गया, वो यह है कि आपने 2 फरवरी को एक गलत तशरीह की कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान वाला जो फैसला दिया है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। उस पर जवाब दें कि ये आपकी तशरीह किस कानून के तहत थी। इस बात पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अभी जवाब नहीं दिया और ये कहा कि वो आखिर पे इन सवालात के जवाब देंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह हिदायत की है कि केस को जो फाइल पे चीज़ें मौजूद हैं उसी तक महदूद रखा जाए और बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बार फिर मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 और सो मोटो पावर यानी आर्टिकल 184(3) के तहत इलेक्शन कमीशन की इस गलत तशरीह को दुरुस्त करने की बात भी अदालत में की है। समाअत आज अभी भी जारी है और चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि आज ही इस केस की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाएगा। जी।